जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूं जीके का क्लास। साथियों, बिहार आईटीआई वाले बच्चों के लिए जीके का शानदार क्लास लेकर के आ चुके हैं और ये है हमारा बच्चों क्लास नंबर 4। आप लोग जानते हैं कि बिहार जो आईटीआई का एग्ज़ाम है, इसमें जीके के साथियों 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न बच्चों 2 मार्क्स के होते हैं। अगर 50 प्रश्न यहाँ से कर लिए ना बच्चों, तो 100 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं बच्चों तो 50 में 50 एग्ज़ाम में कीजिएगा। अगर अच्छे से नहीं भी पढ़िएगा, क्लास में केवल ध्यान देते रहिए, तो आप 45 प्रश्न साथियों करके आइएगा। क्योंकि मैं हर एक प्रश्न के बच्चों हर एक लम्हे पे चर्चा करूंगा। बिहार से जितने रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे बच्चों, सबके बारे में बताऊंगा, ताकि बच्चों का एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न जो है वो ना छूटे। आपको बच्चों मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको बिहार जी के साथियों, अगर बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसआई हो गया, ये आईटीआई हो गया, डीएलएड हो गया बच्चों, बीएड हो गया, अगर कहीं भी बैठते हैं जीके के क्लास में बच्चों, जीके का एग्ज़ाम रहेगा तो आपसे 100% प्रश्न बनेंगे। यहाँ से टैली करेगा। बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे साथियों, हर एक लम्हे पे चर्चा करूँगा, हर एक टॉपिक पे चर्चा करूँगा साथियों, ताकि आपसे प्रश्न छूटे ना। तो क्लास को सभी बच्चे पूरा कीजिएगा और क्लास में साथियों अंत तक बने रहिएगा, ताकि जितने भी प्रश्न बताएं वो सभी को याद करके क्लास से जाना है। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास, जो आईटीआई की तैयारी में जुड़े हुए हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उनके पास शेयर कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड करिएगा। पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, तो हमने हर एक क्लास में आपको बताया है कि टेलीग्राम जो है उसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से सभी बच्चे जुड़ेंगे और पीडीएफ प्राप्त करेंगे बच्चों। 75 नंबर प्रश्न तक हमने पहले क्लास में कराया था, 76 से 100 तक ले चलेंगे बच्चों। कहने के लिए 25 प्रश्न होगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं जो बताऊँगा आपको वो आपसे बनना चाहिए, सब आना चाहिए बच्चों। हर एक प्रश्न को हर एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो पहले प्रश्न से चलेंगे और देखते चलेंगे। बिहार में कितने गांव हैं? बिहार में मेरे भाई आपसे पूछा गया कि कितने गांव हैं, गांव, तो 44,000 मेरे भाई गांव हैं। 44,874 गांव हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि बिहार में जिला कितने हैं, बिहार में मेरे भाई जो जिला है, जिला की संख्या कितनी है, तो 38 है। ये सब याद रखिएगा। बिहार में साथियों सबसे बड़ा जिला अगर आपसे पूछा जाए, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा जिला बच्चों आप सभी बच्चे बताइएगा। वो भी बच्चों जनसंख्या की दृष्टि से बताइएगा। जनसंख्या की दृष्टि से हम पूछ रहे हैं बच्चों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, पटना हो जाएगा मेरे भाई। और सबसे छोटा जिला अगर जनसंख्या की दृष्टि से देख लिया जाए ना, तो शेखपुरा हो जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, शेखपुरा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या साथियों, यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, बताइएगा सभी बच्चे। कमेंट बॉक्स में बच्चों आंसर छूटना नहीं चाहिए, हर एक बच्चे का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि सर मुझे पता था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, और जो शेखपुरा है बच्चों, यहाँ पे सबसे कम वन है। अगर बिहार में पूछा जाए कि सबसे कम वन बच्चों किस ज़िला में है, तो शेखपुरा ज़िला में हो जाएगा। और सबसे अधिक बच्चों, सबसे अधिक यानी कि अधिक वन पूछ दिया जाता आपसे, अधिक वन पूछ दिया जाए बच्चों, तो कैमूर ज़िला मार लीजिएगा। कैमूर ज़िले में साथियों बिहार में सबसे अधिक मात्रा में वन पाया जाता है और शेखपुरा ज़िला में सबसे कम मात्रा में वन पाया जाता है। शेखपुरा जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला है और पटना जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा साथियों। अब वन की चर्चा हमने की है, तो वन के बारे में भी जान लेते हैं साथियों कि बिहार में कुल वन कितने पाए जाते हैं। जैसे कुल गांव कितने हैं ना, तो बिहार में कुल वन
कुल वन जो है बच्चों कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, तो कुल वन जो है साथियों 9772 वर्ग किलोमीटर में है। अगर पूरे बिहार की दृष्टि से देखा जाए ना तो 7.84% जो है वो वन वाला भाग है। तो क्या यहाँ तक याद रहेंगे मेरे भाई? ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। आपको इस तरीके से बताऊंगा ना कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए ना मेरे भाई, नहीं छूटेगा प्रश्न, तो नहीं छूटेगा। अगला कहता है बिहार में शहरी क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार में बच्चों जो शहरी क्षेत्र है वो बताइएगा कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। और हम पूछेंगे बच्चों कि बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार जो है बच्चों जो क्षेत्रफल है बताइएगा कितना है बिहार का साथियों क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा मेरे भाई 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है, वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का क्षेत्रफल है। और कितने वर्ग किलोमीटर में बिहार का शहरी क्षेत्र फैला हुआ है बच्चों, इसमें से शहरी क्षेत्र भी आ गया और ग्रामीण क्षेत्र भी आ गया है मेरे भाई। तो जो शहरी क्षेत्र है मेरे भाई वो 1995.49 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है बच्चों पूरे भारत में 2.86% है, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में ग्रामीण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र बच्चों, हमने शहरी क्षेत्र बताया, अब ग्रामीण क्षेत्र की बात किया जा रहा है, आप सभी बच्चे बताइएगा। तो साथियों 92,257.51 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कितने मंडल हैं, आपसे मंडल पूछा गया बच्चों, तो 9 मंडल हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिहार जो है बच्चों नेपाल के साथ कितनी ज़िले हैं जो सीमा साझा करता है। बिहार के बच्चों कितने ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो मेरे भाई 7 ज़िला जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार साथियों अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे भारत में तीसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए ना बच्चों तो 12वां स्थान है। क्या है, 12वां स्थान है। ये सब क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगला प्रश्न, बिहार में कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क सिटी के नाम से बच्चों बताइएगा कौन सा शहर जो है वो जाना जाता है। बच्चों आंसर तो आना चाहिए था आप लोगों का कि सर भागलपुर। सर आप नहीं जानते सर, भागलपुर ऑप्शन नंबर ए सर, ए सर ये हमारे, अरे भाई ऑप्शन ए तो मेरे को भी पता है यार, तो पता है तो मैं क्या करूँ, तो लोगों को बताऊंगा ना, जो बच्चों को नहीं पता है उन लोगों को बताऊंगा साथियों। ये साथियों देखिएगा पटना में एक वन्य जीव अभयारण्य है, वो बताइएगा कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है। भागलपुर में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है। ये बच्चों गया में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है। ये सब बताइएगा क्या साथियों, नहीं बताइएगा। आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है ना। देखिए भागलपुर में बच्चों गंगे डॉल्फिन अभयारण्य है। क्या है, गंगे डॉल्फिन, गंगे डॉल्फिन बच्चों, डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, भागलपुर में। पटना में अगर देखा जाए बच्चों तो संजय गांधी वन्य जीव अभयारण्य है। क्या है, संजय गांधी वन्य जीव अभयारण्य। आपसे पूछा जाएगा संजय गांधी वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में है। पटना में है बच्चों। गंगे डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, भागलपुर में हो जाएगा। गया में कौन सा अभयारण्य है मेरे भाई, तो बोध गया वन्य जीव अभयारण्य, बोध गया बच्चों, बोध गया साथियों, गया वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, गया में है। गया का नाम बदलकर बच्चों क्या रख दिया गया है, गया जी कर दिया गया। कब किया गया बच्चों, तो 2025 ईस्वी में किया गया है। ये सब याद रखिएगा बच्चों, छूटना नहीं चाहिए आपसे एक भी प्रश्न, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी बच्चों सभी प्रश्नों का निचोड़ आपको बताऊंगा ताकि आपसे प्रश्न छूटे ना। बिहार में ऑपरेशन ब्लैंक पैथर किस जिले में शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैंक पैथर बताइएगा बच्चों कौन से ज़िले में शुरू किया गया था।
तो पश्चिमी चंपारण में साथियों शुरू किया गया था। पश्चिमी चंपारण बच्चों बिहार का सबसे बड़ा अगर ज़िला पूछा जाए, सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। सबसे छोटा ज़िला अगर पूछ दिया जाए बच्चों, छोटा ज़िला, तो शिवहर हो जाता है, शिवहर हो जाता है। ये सब बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरे भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा हूँ कि पश्चिमी चंपारण जो है हमारा बिहार बच्चों ऐसा है, ऐसा ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे बच्चों, ऐसे ऐसे हमारा बिहार है। बिहार का जो ये ऊपर वाला भाग है बच्चों, ये आता है आपका पश्चिमी चंपारण। क्या आता है बच्चों? पश्चिमी चंपारण, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। बच्चों जो बीच का भाग होता है बिहार का ना, ये बिहार का जो बीच का भाग है बच्चों, वो बिहार का मैदान है, गंगा का मैदान है। बिहार का बच्चों गंगा का मैदान है। और ये जो नीचे का आपको भाग दिख रहा है, दक्षिण का संकीर्ण पठारी है। दक्षिण का बच्चों संकीर्ण पठारी, ऊपर का जो भाग हो जाता है सोमेश्वर की पहाड़ी है। ये सब याद रखिएगा बिहार के बारे में साथियों, इतना तो आपको जानना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न कहता है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। बिहार में पहली बार बिहार दिवस कब मनाया गया था? बिहार दिवस जो है प्यारे साथियों, मनाया जो जाता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मेरे भाई बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। लेकिन बोला जा रहा है कि जो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को साथियों, इसकी स्टार्टिंग कब से की गई थी, कब से मनाया जाने लगा था, ये बताइए आप सभी बच्चे। तो ये साथियों 2010 से मनाया जाने लगा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बिहार में ऑपरेशन चाणक्य का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन चाणक्य का उद्देश्य था बच्चों शांतिपूर्ण मतदान। शांतिपूर्वक अपना वोट दीजिए, मत दीजिए, ठीक है। ये लॉक कीजिएगा सभी बच्चे। सेशन कैसा लग रहा है सभी बच्चे बताइएगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिएगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा सभी बच्चे। प्रश्न कहता है कि बिहार में सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया जो दिख रहा है ना बच्चों, सबसे गर्म जिला है बिहार में। सबसे आपसे ठंडा जिला पूछ दिया जाए ना, सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो ये साथियों हो जाता है आपका गया हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? गया हो जाता है। क्लियर हो जाएगा बच्चों? क्लियर है मेरे भाई? सभी बच्चे बताइएगा। क्या है अगले प्रश्न पे चलें? अगले प्रश्न पे चले बच्चों। अगला देखिएगा। प्रश्न अगला कहता है मेरे भाई कि बिहार में कितने लोकसभा सीट है? लोकसभा सीट आपसे पूछा गया ना मेरे भाई कि बिहार में कितने हैं, तो 40 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। विधान परिषद में सीट कितने बच्चों बिहार में, तो 75 हो जाएंगे। बिहार में कितने राज्यसभा सीट है? राज्यसभा सीट आपसे बिहार में पूछा गया है दोस्त, तो मार लीजिएगा कि 16 है सर। कितना है सर? 16 है सर, 16 है। ये सब याद रखिए। प्रश्न क्या छूटेगा आपसे? बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? सबसे बच्चों शिक्षित यानी कि सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिले का है, ये सभी बच्चे बताइएगा। मैं बच्चों आपका आंसर, आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। हर एक पल तेरे कमेंट का इंतज़ार है। तो देखिएगा बच्चों, जो रोहतास जिला है ना, रोहतास बच्चों, यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में साक्षरता है। बिहार में अगर सबसे अधिक साक्षरता पूछा जाए तो साथियों रोहतास हो जाएगा। बिहार की साक्षरता बच्चों पूरे भारत में सबसे कम अगर साक्षरता देखा जाए ना, तो बिहार का है। कितना है बच्चों? 61% साक्षरता है, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों? 61%। रोहतास की साक्षरता बच्चों कितनी है? 73%। बिहार में अगर सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछा जाए ना, तो पूर्णिया हो जाता है। पूर्णिया जिला बच्चों यहाँ पे 53% साक्षरता दर है। ये क्या साक्षरता दर है बच्चों? बोलने में स्लिप ऑफ टंग्स, फिसल जाता है मुँह यार। बोल तो रहे हैं सही, लेकिन कभी कभी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाइएगा, आपके लिए ही तो कर रहे हैं ना। तो रोहतास में आप लोग जान गए बच्चों, सबसे अधिक शिक्षित जिला रोहतास 73% शिक्षित है। सबसे कम पूर्णिया का 53% बच्चों। बिहार पूरे भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है और सबसे अधिक वाला है केरल बच्चों, 94% साक्षरता दर यहाँ पे है।
तो क्लियर हो जाएगा। साथियों अगर हम देखें कि बिहार में सर बताइएगा कि पुरुष की साक्षरता दर कितना है, पुरुष की साक्षरता दर, और यहाँ पे बताइएगा सर महिला की साक्षरता दर कितना है। तो पुरुष बच्चों निकले 71% साक्षर, लेकिन महिला जो निकली लगभग 51% साक्षर, जैसे 50.06% ऐसे कुछ आसपास आता है, 51 मान लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार में कौन सा शहर लीची सिटी के नाम से जाना जाता है। लीची सिटी के नाम से बच्चों कौन सा शहर जाना जाता है, तो मुजफ्फरपुर बच्चों जाना जाता है। ये आपका राइट आंसर होगा। आगे आता है कि बिहार में कुशेश्वर झील कहाँ पे स्थित है। कुशेश्वर झील बच्चों बताइएगा कि बिहार में कहाँ पे है, तो दरभंगा में हो जाएगा मेरे भाई, दरभंगा में हो जाएगा। क्लियर है साथियों यहाँ तक, तो सभी बच्चे बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है कि बिहार में उदयपुर झील किस जिले में है, तो पश्चिम चंपारण में साथियों उदयपुर झील है। हमने आपको बताया साथियों उदयपुर झील के बारे में नहीं, लेकिन पश्चिमी चंपारण जो कि बिहार का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। गया में हमने बता ही दिया बच्चों आपको क्या कौन सा अभ्यारण्य है, तो बोध गया अभ्यारण्य है। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बच्चों। रोहतास में अगर पूछा जाए बच्चों, रोहतास में तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बच्चों, यह रोहतास और कैमूर के सीमा पे है। किस पे है बच्चों, सीमा पे स्थित है। तो क्या यहाँ तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मेरे भाई, मेरे छोटी बहना, मेरे छोटे भाई, सभी लोग बताइएगा क्या यहाँ तक क्लियर है। कैमूर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है बच्चों, पूरे बिहार में सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा अगर अभ्यारण्य पूछा जाए, अभ्यारण्य साथियों पूरे बिहार में, तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाता है, ठीक है। ए को सभी बच्चे लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। बिहार में साथियों राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या है बच्चों, वाल्मीकि बच्चों राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में एक है। अगर पूछा जाए बच्चों कि बिहार में रामसर साइट कितने हैं, साइट बच्चों रामसर साइट कितने हैं, तो 3 है बच्चों। टोटल रामसर साइट कितने हैं, 3 हैं। ये सब याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। बिहार का साथियों सबसे पुराना रेलवे स्टेशन आपसे पूछा गया है, आप सभी बच्चे बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों पटना जंक्शन। पटना जंक्शन जो है बिहार का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ये सब याद रखिए, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न आता है मेरे भाई कि बिहार में कौन सा त्यौहार सूर्य उपासना के लिए प्रसिद्ध है। अगर जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं ना, बिहार के हैं ना, और बिहार के प्रति उनको लगाव है ना, वो बच्चे इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे कि सर ये जो है छठ पूजा है बच्चों, बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। साथियों उगते हुए सूर्य का और डूबते हुए सूर्य का पूजा किया जाता है। सूर्य देवता जिनको आदित्य देवता भी बोला जाता है, ये याद रखिए। आप सभी बच्चे, इतना तो याद आपको करनी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई, आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। बिहार में महावीर मंदिर कहाँ पे स्थित है। बिहार में बच्चों महावीर मंदिर आप लोग जानते हैं, पटना जंक्शन पे जैसे ही आते हैं ना बच्चों, बिहार का सबसे फेमस मंदिर है महावीर मंदिर। महावीर मंदिर बच्चों, यहाँ का जो शुद्ध घी का लड्डू बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है यार। अगर आप लोग नहीं कभी गए हैं तो जिनको जाने का मन है, भगवान से लगाव है साथियों, प्रेम है, स्नेह है, वो जा सकते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से हनुमान जी की पूजा की जाती है। ऐसे तो भगवान सब होते हैं और सब भगवान सब जगह पे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए बच्चों तो हनुमान जी के लिए फेमस है महावीर मंदिर। महावीर हनुमान जी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। राजगीर बच्चों किस लिए प्रसिद्ध है, तो गर्म पानी के लिए बच्चों, गर्म जल के लिए प्रसिद्ध है, घूमने के लिए प्रसिद्ध है। ये साथियों गया में बोध गया बच्चों, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वही है बोध गया, एक बोधि वृक्ष के नीचे।
और बोध गया में बच्चों भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा है, आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं, ये सब घूमने की जगह है, घूमने की जगह है बच्चों। ठीक है, वैशाली जो था वहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का प्रावर्तक होता था, वहाँ पे दोनों धर्म को माना जाता है। बिहार में सुल्तानगंज किस लिए प्रसिद्ध है? सुल्तानगंज तो गंगा पर अजगैबीनाथ मंदिर है बच्चों, इसके लिए बिहार में सुल्तानगंज जो है वो प्रसिद्ध है। जैन तीर्थ बच्चों, जैन धर्म में तीर्थंकर हुआ करते थे। तीर्थंकर बच्चों बताइएगा कितने थे? तो 24 थे बच्चों। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर कौन थे साथियों? तो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी, जिनको साथियों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। संस्थापक ऐसे बच्चों जैन धर्म का अगर संस्थापक देखा जाए, केवल आपसे संस्थापक पूछ दिया जाए ना, तो ऋषभ देव हो जाता है। ऋषभ देव जो है बच्चों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक हो जाते हैं। ठीक है, सिख के कितने गुरु हुए? तो 10 गुरु हुए बच्चों। 5वें गुरु अर्जुन देव थे। बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? बिहार का बच्चों सबसे लंबा पुल तो महात्मा गांधी सेतु पुल है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में कितने विश्व धरोहर स्थल है? तो 2 विश्व धरोहर स्थल है साथियों, ए राइट हो जाएगा। रामसर साइट 3 है। बिहार में सिमरिया बख्तियारपुर झील किस जिले में है? बिहार में जो सिमरिया बख्तियारपुर झील है साथियों, यह सहरसा में है, ए राइट हो जाएगा, सहरसा जिला। नेक्स्ट, ये बच्चों 100 प्रश्न था, हमने बताया आपको, आप देखें 25 ही प्रश्न बताया बच्चों, एक्स्ट्रा का हमने 50 प्रश्न आपको बता दिया होगा। बिहार में रणवीर सेना का संबंध किससे था? तो जमींदारों की सेना से संबंध था, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बच्चों कि बिहार में ब्रह्मश्री सेना का संबंध किससे था? तो जमींदार की सेना से था बच्चों, ये राइट हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों आपका क्लास समाप्त होता है। ठीक है, क्लास बच्चों समाप्त होता है। अब बिहार के बारे में कुछ क्षेत्रफल जानते हैं बच्चों, कुछ जनसंख्या जान लेते हैं बिहार के बारे में, उसके बाद इस सेशन को समाप्त करें। बिहार का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? क्षेत्रफल आप लोगों को हमने बताया कि सर 94,163 वर्ग किलोमीटर बच्चों बिहार का क्षेत्रफल है, जो कि पूरे भारत में अगर क्षेत्रफल देखा जाए ना बच्चों, तो 12वां स्थान पे बिहार हमारा आता है, और पूरे भारत का 2.86% हमारा बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, ठीक है बच्चों। जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो लगभग बच्चों 10.41 करोड़ बिहार की जनसंख्या है, जो कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 3rd स्थान पे आता है, 3रे स्थान पे आता है। ये याद रखिएगा, बाय द वे बच्चों आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको बना लेना है। तो आज बच्चों यहीं तक रखेंगे। सेशन कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा सभी बच्चे, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास शेयर भी कीजिएगा। और साथियों चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जल्द से जल्द बच्चों घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, और जल्द से जल्द मेरे भाई 100 के सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करवाइए, ताकि आपको एक सरप्राइज़ दूँ। और बिहार से रिलेटिव जो भी एग्ज़ाम आएगा, बिहार पुलिस हो जाएगा बच्चों, बिहार एसएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, ये जितने भी एग्ज़ाम बिहार के हैं ना साथियों, उनके जीके जीएस का जो क्लास मेरा होगा, जो फाउंडेशन क्लास होगा बच्चों, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप 100% बच्चों आप लोग 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइएगा। ठीक है, पीडीएफ अगर चाहिए बच्चों तो हमने टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप सभी बच्चे लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और जुड़ जाइएगा। क्योंकि क्लास करने के बाद बच्चों अगर पीडीएफ रिवीजन करते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आज साथियों इतना ही रखेंगे, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।